मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर फिर उन्हें शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिस पर ऐसे मामले में पुलिस विभाग द्वारा भी आरोपी पक्ष को और ढील दे दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ नायगांव की रहने वाली एक लड़की के साथ, जहां नायगांव के ही एक स्थानिक लड़के ने पास में ही रहने वाली एक उत्तर भारतीय परिवार की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और जब लड़की गर्भवती हो गई तो पहले उसे बच्चा गिराने की दवा दी और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। क्या है मामला और क्या है पूरी कहानी, सुनिए इस पीड़िता की जुबानी। कहाँ रहते हो आप? नायगांव में। क्या हुआ था आपके साथ? मतलब मैं नायगांव में रहती हूँ, वो भी लड़का है ना देवेंद्र पडवले, वो भी नायगांव में रहता है। तो कैसे हम लोग, मैं 9th में थी, मैं स्कूल में जाती थी, मतलब उस टाइम पे वो भी मतलब जाता था आता था, हम लोग के इधर ही रहता है ना। तो उसके बाद मतलब अचानक से वो एक दिन आया और बोलता है कि मतलब वही फ्रेंडशिप करनी है, इंस्टा वगैरह पे रिक्वेस्ट वगैरह से मतलब चालू कर दिया पोस्ट करना वगैरह। तब मैंने एक्सेप्ट करी क्योंकि हमारे इधर ही रहता है, एरिया में रहता है, तो मैंने सोची कि एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो एक्सेप्ट करी। फिर उसके बाद उसने मतलब बोला कि हाँ ऐसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग फ्रेंडशिप में मतलब बातचीत करने लगे। उसके बाद फिर वो बोलता था कि चलो घूमने चलते वगैरह, तो हम लोग जस्ट ऐसे ही जाते थे घूमने वगैरह के लिए। फिर एक दिन मतलब वज्रेश्वरी लेकर गया उसने मुझे गणेशपुरी में, तो फिर उसने लेकर गया तो बोलता है कि मैं वही प्यार करता हूँ तुमसे, ये वो। तो उसके बाद मैंने भी उसको हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद उसको वो भी पता था कि हाँ इसकी मम्मी डैडी नहीं है ऐसा। तो उसने ना उस चीज का बहुत ज्यादा ही फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। मतलब फिर उसने ना कंटिन्यूसली उसने मेरे साथ ना ऐसे फिजिकली बनाने की कोशिश करा था। तो मैंने बोली कि ये मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि मतलब कुछ नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। उस टाइम पे मेरी एज 17 थी, 11th स्टैंडर्ड में थी मैं। उस टाइम पे वो मुझे बोलने लगा कि हाँ मतलब मैं प्यार करता हूँ, शादी करूंगा। तो मैंने उससे बोली भी कि तुम लोग तो शादी नहीं करते ऐसी मतलब। तो उसने बोला कि नहीं मैं शादी करूंगा, ऐसे नहीं होता है, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, मैं शादी करूंगा ये वो। तो उस टाइम पे उसने मुझे ये बस कंटिन्यूसली यही बोल बोल के उसने मेरे साथ अभी तक ऐसे ही करते आया। इसके बाद एक बार फिर वही कलम वगैरह लेकर जाता था हमारे आसपास के जो भी एरिया है वहां पे, मतलब वही कोशिश करने की कोशिश करता था। वही एक बात ही रिपीटली करते जाता था कि शादी करूंगा, ऐसे नहीं होता है, करो, कुछ नहीं होता है, सब करते हैं, बस कुछ नहीं होता है, शादी करूंगा, विश्वास करो मुझ पे। उसको बस यूज एंड थ्रो करना था, उसके मन में कुछ प्यार वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसने मेरा है ना बस फायदा उठाया, क्योंकि उसको पता था कि इसकी मम्मी डैडी नहीं है और ये कुछ नहीं कर पाएगी, बस मैं उसको जब तक है यूज करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। इसका सिर्फ यही था। इसके बाद अभी मतलब फरवरी में मुझे पता चला कि मतलब उसने मुझे बोला कि चेक कर लो ऐसा वैसा। तो मैंने चेक करा तो फिर ऐसे पॉजिटिव आया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मतलब वही कि उसने मुझे बोला कि गोली खा लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने उसको बोली कि ऐसे ऐसे मैं नहीं खाऊंगी गोली वगैरह। तो उसने बोला कि नहीं खा लो गोली, मैं शादी कर लूंगा, तुम्हारी एज नहीं है, तुम 19 ईयर्स की हो। जबरदस्ती मुझे गोली लाके दिया। उस टाइम पे भी मैंने बहुत मना की कि मैं नहीं खाऊंगी गोली वगैरह, तुम शादी नहीं करोगे, ऐसे ही तुम छोड़ जाओगे तुम। उसने तभी भी मुझे बोला कि नहीं मैं शादी करूंगी, जबरदस्ती उसने मुझे गोली दी कि गोली खा लो। उसके बाद वही गोली खा ली और उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक वगैरह करके ऐसे ही कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने FIR करा पुलिस स्टेशन में, मैंने FIR करा उसको। फिर उसको मैंने पुलिस स्टेशन में आपने FIR की उसके खिलाफ? गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में। FIR आसानी से हो गई थी? नहीं, मैंने वालियो में पहले, क्योंकि हम लोग नायगांव में रहते हैं ना, तो नायगांव का जो भी केसेस होता है ना वो वालियो में जाता है। तो वालियो में जाता है तो वहां पे, क्योंकि मेरी जो घटना थी ना स्टार्टिंग की वो मेरे गणेशपुरी में हुआ है, तो फिर नायगांव का जो वालियो में जाता है ना, तो वालियो में मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की बहुत। मतलब पहले तो उसके घर पे महिला मंडल लेकर गए हम लोग कि
ऐसा जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, तुम शादी कर। जब उन्होंने तब कास्ट नहीं देखा कि मेरी कास्ट क्या थी, उसकी मम्मी ने बोल दी कि नहीं कास्ट अलग है, नहीं शादी हो सकती। अरे तुमने किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद करा है, तुम्हारे जो घर में माँ बहन होते ऐसे छोड़ देते हो क्या? उसने मुझे तभी भी उसने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, बोलते तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कुछ किया, हाँ मैंने टाइम पास यूज एंड करके छोड़ दिया तुझे, ऐसा मुझे बोला। हमारे यहाँ पे ना ऐसे गठबंधन मतलब शिवसेना का जो भी है ना, वहां पे हमारी बातचीत हुई थी, महिला संगठन थे हमारे साथ, उनके सामने उसने बोला कि मतलब मैं नहीं करूंगा शादी, तुझे जो करना है जा कर, तू क्या ही कर सकेगी मेरा, ऐसा उसने उन लोग के सामने बोला। तब मुझे मजबूरी में आके मुझे एफआईआर करना पड़ा उसके खिलाफ। तो वही एफआईआर होने के बाद उसको मतलब वही 3 महीने की जेल हुई। अभी उसको बेल से उसको छोड़ा गया है, बेल मतलब उसका बेल ऑर्डर आया कि उसको बेल मिल चुकी है। अभी 7 महीने हो गए इस पूरे केसेस को। अभी रिसेंटली अभी वो आता है कंटिन्यूसली यहाँ पे, हमारे जो एरिया है ना वहाँ पे आ रहा है, लोगों का ऐसा जता रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया था, लड़की लोगों में ही फॉल्ट है। तो मतलब मेरी दीदी मतलब मैं और मेरी दीदी रहते हैं मेरे घर पे, तो हमारे लिए एक बोलते ना खतरा भी है, उस तरीके का खतरा भी है, क्योंकि वो अभी लड़का है, वो घूम रहा है, अब मजे से जी रहा है अपनी लाइफ, पर उसने मेरी जो जिंदगी है ना उसने पूरी बर्बाद कर चुकी है। बस अभी मेरा यही कहना है कि उसको बस सजा होनी चाहिए बस। और वही है कि वो कंटिन्यूसली आ रहा है, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही। मैं उनके ऊपर एनसी भी करा था अभी 11 तारीख को। कौन से पुलिस स्टेशन में? हमारे नायगांव के पुलिस स्टेशन में एनसी किया, कुछ नहीं, पुलिस बोलती हाँ, मैं बोली भाई लेकर आओ उसको, उसने मेरे घर मुझे पूरे रास्ते में मुझे उसने ये किया है। तो बोलते कि हाँ लेकर आ रहे। उस दिन भी पूरा दिन मैंने पुलिस स्टेशन में काटा, उस दिन भी मेरी दीदी और मैं पुलिस स्टेशन में ही थे, कुछ नहीं। पुलिस दूसरे दिन भी गई, फोन लगा रहे। अब फोन लगाने से क्या आएगा, वो उसको उठा के लेकर, तुम्हारे पास उतनी राइट्स है, तुम उठा के लेकर आ सकते हो कि तुमने एक लड़की को फिर से उसके ऊपर एनसी किया, मैंने अगेन उसके ऊपर एनसी की, कुछ नहीं किए उसको, वो बस ऐसे ही घूम रहा है, बस उसको ऐसे ही घूमने दे रहे हमारे ऊपर। कल को कुछ हो जाता है मुझे, मेरी दीदी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? आप ये कह रहे हो कि आपको अभी डर सता रहा है आपके पास? ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत डर है, क्योंकि वो है ना ऐसा जता रहा है कि हम लोग ने इतना गुनाह कर दिया है, लड़कियों को इधर से भगा दो, ये लड़की ऐसी है, क्या कहना चाहता है वो उसके ऊपर? उसको लग रहा है कि मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ उसको। उसने मतलब पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस अभी उसको बेल ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है कि वो इधर नहीं आ सकता है, इंटर ही नहीं कर सकता वो नायगांव में, बट वो आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, और उसको पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। बस एक फोन लगाती है, हाँ वो उसको, यहाँ तक कि उसने पुलिस लोगों को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था उस दिन फोन कर रहे थे। तो तुम ट्रैक करो ना उसको, फोन में होता है ना, ऐप होता है ना, उसमें से उन लोग ट्रेस कर सकते कहाँ है, उसको लेकर आ सकते, उसको पूछ सकते कि तू इधर क्यों आ रहा है। नहीं, बस फोन कर देते, भाग गया वो। उस दिन भी उसके घर पे गए थे पुलिस लोगों को लेकर, उसकी माँ हमें बोलती है धंधे करना ऐसे बंद कर दो, तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा किया ना। आप मेरा खंडन आयोग से क्या गुहार लगाना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगी कि इसको मतलब बहुत, इसको पकड़ो और इसको सजा दो बस। ऐसे वजह से ना हमारे यहाँ पे ना आज 12-12, 13-13 साल की लड़कियां गोली खाने की इसमें आ गई है, क्योंकि वो है गांव वाला ना, हम लोग भैयानी लड़कियां, बस यूज एंड थ्रो करके चले जाना, बस यही रह चुका है। कोई कुछ नहीं कर रहा, बस 12 आज ऐसे ही है कि ठीक है, मैं कहा ना तो कहा हार भी जाती हूँ ना, बट मैं इसको छोड़ूंगी नहीं कभी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी। कभी मैं बोलते हैं ना, उसको सिर्फ एक होता है, हाँ उसको यूज करना है और छोड़ देना है। उसने मेरे मजबूरी का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाया और उसने यही किया मेरे साथ। आज हमारे जो नायगांव है ना, वहां पे इन लोग की इतनी दादागिरी, ये वो बच्चियां, छोटे छोटे बच्चियां बहला फुसला के उनको बड़े बड़े लोग कुछ भी करके चले जाते, और फिर माँ बाप क्या इज्जत के कारण बैठ जाती है।